प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में अपनी सरकार बनाई थी, उसी साल उन्होंने मेक इन इंडिया कैंपेन की भी शुरुआत की थी, ताकि न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एनकरेज यानी प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि जो प्रोडक्ट्स जो दूसरे देशों से इंपोर्ट करके भारत में लाए जाते थे उनमें कमी आए और यहाँ पर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके भारतीय मार्केट के साथ साथ सेम वही प्रोडक्ट्स दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा सकें। भारतीय सरकार मेक इन इंडिया कैंपेन को लेकर कितनी कमिटेड है, कितनी प्रतिबद्ध है, वो हम सब ने ही देख लिया है। किस तरह भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कानूनों में कई सारे फेरबदलाव किए गए, भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे कानूनों में फेरबदलाव किए गए, डिफेंस सेक्टर को भी मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान से जोड़ा गया और हाल ही में जो भारतीय सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का ऐलान किया, वो अलग से। ये भी तो एट द एंड मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, ताकि हमारे देश में भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो सकें। लेकिन इसी बीच एक कंपनी सामने निकल कर आ रही है जो भारत के मेक इन इंडिया का नाम पूरी दुनिया में बदनाम करने पर तुली है, और वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की टॉप कंपनीज में से एक है, जिसका भारत में सालाना टर्नओवर है 78,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन के आसपास। इस कंपनी में काम करते हैं 20,000 एम्प्लॉइज। क्योंकि ये कंपनी बिलोंग करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो इसकी सेल्स का डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी भारत में सालाना 15 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां बेचती है, और वो कंपनी और कोई नहीं बल्कि भारत की टॉप कार मैन्युफैक्चरर मारुति सुजुकी कंपनी है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, मारुति सुजुकी ने अब एक ऐसा ब्लंडर किया है जिससे सच में मेक इन इंडिया की बदनामी पूरी दुनिया में होने लगी है। क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान के लिए बस क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी भी मैटर करती है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम विदेशों से इंपोर्ट्स को कम करने के चक्कर में क्वालिटी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, लेकिन ऐसा किया है मारुति सुजुकी ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर रश लेन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की टॉप सेलिंग हैचबैक मारुति सुजुकी बलेनो को लैटिन अमेरिकन एनकैप क्रैश टेस्ट में मिली है 0 स्टार रेटिंग्स। ये जो बलेनो लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में इस्तेमाल की गई थी, ये पूरी तरह इंडियन स्टैंडर्ड्स की थी, जिसमें 2 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड किया गया है। मतलब कि जो मारुति सुजुकी बलेनो आज की डेट में भारत के रोड्स पर चल रही है, लैटिन अमेरिकन एनकैप टेस्ट में वो इस्तेमाल की गई थी। सेम यही हाल मारुति सुजुकी की मेड इन इंडिया स्विफ्ट कार का भी रहा, जो भारतीय मार्केट के साथ साथ यहाँ से एक्सपोर्ट होकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में भी भेजी जाती है। स्विफ्ट कार को भी लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 में से 0 स्टार्स की रेटिंग मिली है। ये खबर आते ही न सिर्फ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बल्कि पूरी दुनिया भर में रातों रात ढिंडोरा पीट गया कि मेड इन इंडिया कार्स को लैटिन अमेरिकन क्रैश टेस्ट में 0 स्टार्स की रेटिंग मिली है। वैसे देखा जाए तो मारुति सुजुकी विदेशों में जाकर भारत का नाम बदनाम तो कर ही रही है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये कंपनी अपनी कार में सेफ्टी फीचर्स को किस तरह से इग्नोर कर रही है। कितने सारे लोगों की जानें इनकी अनसेफ कार्स में हर साल जाती होंगी और ना जाने कितनी और जाएंगी, क्योंकि 2-4 पैसे कमाने के चक्कर में मारुति सुजुकी लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो खैर इस चीज को कभी कवर करेगा नहीं, लेकिन ये वाकई में बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि मारुति सुजुकी भारत में कोई छोटी मोटी कार कंपनी नहीं है, बल्कि भारत में बिकने वाली कार्स में से लगभग 50% कार्स इसी एक मारुति सुजुकी कंपनी की हैं। इसलिए मार्केट में सेफ कार्स लाना सबसे पहले तो मारुति सुजुकी कंपनी की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन उल्टा यही कार कंपनी लोगों की सेफ्टी फीचर्स को इग्नोर कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब करना काफी मुश्किल है। दूसरी तरफ टाटा और महिंद्रा जैसे भी तो ब्रांड्स हैं जो लगातार एक के बाद एक मेड इन इंडिया कार्स ला रहे हैं, जिनको एनकैप क्रैश टेस्ट में 4 या 5 स्टार की रेटिंग्स मिल रही हैं। ऐसे में मारुति सुजुकी को भी अपनी हरकतों से वाकई में सुधरना चाहिए और अब से भारतीय मार्केट में सेफ कार्स ही लॉन्च करनी चाहिए। वैसे यहाँ पर मैं भारत के लोगों को भी सावधान करना चाहता हूँ कि आप लोग भी जब कार खरीदते हैं उस समय ना सिर्फ प्राइस को बल्कि सेफ्टी फीचर्स को भी कंसीडर करें, क्योंकि जान है तो ही जहान है। वैसे आप कौन सी कंपनी की कार यूज करते हो, मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।